हेलो, एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट बूस्टर पॉइंट लेकर फिर से हाजिर है आपका विमान पीसीएस। आज का जो बूस्टर पॉइंट है हमारा वो है मौलिक कर्तव्य। आज हम इनके बारे में बात करेंगे और ऐसे बूस्टर पॉइंट्स पाने के लिए हर रोज आपकी ये क्लासेस आती हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए क्योंकि सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगी और टेलीग्राम चैनल भी आपका विमान पीसीएस नेम से ही है। तो जल्दी से जाइए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए क्योंकि ऐसी क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पीसीएस और आरओडी एग्जाम तक आपकी ये रेगुलर क्लासेस सारे सब्जेक्ट की आती रहेंगी। तो आप लोग जाइए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का के तहत जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान कुल संख्या 11 है, जबकि इनकी मूलता संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। ओके, आगे बात करते हैं जो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं उनकी बात करते हैं। और ये आप लोगों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऐसे आ जाता है क्रम वाइज कि जैसे आपको दे दिया गया कि देश की रक्षा करें, ये मौलिक कर्तव्य आपके किस नंबर पे है ये दे दिया जाता है और कई सारे रख दिए जाते हैं तो आपको क्रम मिलाना पड़ता है। और दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि इसमें नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों दे दिए जाते हैं और उनमें से आपको पहचानना होता है कि इसमें से मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको जानना जरूरी है कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन कौन से तथ्यों को शामिल किया गया है। तो पहला हमारा मूल कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करें, वह उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है हमारा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है हमारा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठवें नंबर का मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें मतलब उसकी रक्षा करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाए रखने की सतत प्रयास करते रहें। आप लोग समझ जाएंगे। ओके, 11वां जो है हमारा जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था वो है माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा। ओके, इनमें से आपका जो पेपर में एग्जाम में जो आता है, जो आया है अभी तक, आपका ये पूछा गया है, ये आपका ये पूछा गया है, ये भी पूछा गया है आपका, और ये आपके जब पूछे जाएंगे तो ये आपके नीति निर्देशक तत्वों के साथ मिलाकर पूछे जाएंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग इन चारों को जरूर ध्यान से पढ़िएगा और एक ये भी। ओके, नोट में हमने दिया है स्वर्ण सिंह समिति 1976 में शामिल सदस्य। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे, जिनमें से कुछ सदस्यों के नाम दिए गए हैं जैसे A.R. अंतुले, S.S. रे, C.M. स्टीफन सहित अन्य सदस्य शामिल किए गए थे। इन सदस्यों के नाम इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि एग्जाम में कई बार इन नामों को लिया गया है। ओके, और आपके स्वर्ण सिंह समिति में जो 1976 में हुई थी उसमें 12 सदस्य शामिल किए गए थे। नोट 2, मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन और अनुपालन ना होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, आपका जो मौलिक कर्तव्य है ये यहीं से समाप्त होता है और इसको जब आप क्लास देखेंगे, क्लास देखने के बाद अपना प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं तक।